अंकिता। सर, मैं उषा बोल रही हूँ। एक्चुअली सर मैं आपको इन्फॉर्म करने ही आ रही थी। अंकिता अभी अभी घर गई है। उसके घर पे कोई इमरजेंसी थी तो। इमरजेंसी? उसकी छोटी बहन को सर पे चोट आई है। ओह। अगर आपको कुछ काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं 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 नहीं, डोंट वरी, मैं I'll manage। ओके सर, बाय। क्या हुआ? तुम अंकिता से नहीं मिल सकती। मगर क्यों? क्योंकि वो ऑफिस में नहीं है, घर गई है। उसकी छोटी बहन के सर पे चोट लगी है। तो मगर उससे मुझे आज ही मिलना था। मुझे आई को बताना है। तुम एक काम करो, तुम मुझे उसके घर का एड्रेस दे दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें लेकर जैसे कि उसका घर यहाँ से काफी दूर है। इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं मुंबई में नई हूँ। मुंबई में नहीं हूँ, लेकिन मुंबई में 20 साल बाद आ रही हूँ। बहुत कुछ बदल चुका है यहाँ पे। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बिकॉज आई इंसिस्ट। वो जगह ज्यादा सेफ नहीं है। सोनू तू ठीक तो है ना? तेरे सर पे तो चोट लगी थी। ये कैसे? तू ठीक तो है? तुझे और कहीं तो नहीं लगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। अरे ताई, इतनी जल्दी आ गई ऑफिस से? आज हाफ डे था क्या तेरा? ये क्या हुआ? ये कुछ हुआ है क्या? बता ना। सोनू को क्या होगा? बस बहुत शैतान हो गई है, मेरी एक बात भी नहीं सुनती। पर बाबा ने मुझे फोन करके झूठ बोले हम। झूठ कहा? क्यों? काहे कि हम चाहते थे कि तू तुरंत अपना सारा काम छोड़ के यहाँ आ जा। वो क्या कहते हैं? urgent। और तेरे को urgent बुलाने के लिए बच्चों की बीमारी से अच्छा तो और कोई बहाना हो ही नहीं सकता। हम तोरे को सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाए हैं कि हम तोरे को बताना चाहते हैं कि दोबारा वो ऑफिस में कदम नहीं रखेगी। क्यों नहीं चाहते? क्या करूं? घर बैठ जाऊं? घर का खर्चा कौन निकालेगा? आप? नहीं, हम क्या चलाएंगे? चलाएगी तू ही। हमरे कहने का मतलब ये है कि तू वो ऑफिस में काम नहीं करेगी, दूसरा काम ले लेगी, समझी? क्यों मैं किसी और कंपनी में काम करूं? क्यों इस कंपनी में काम नहीं करूं? प्रॉब्लम क्या है? अच्छी खासी कंपनी है, अच्छी खासी सैलरी, अच्छे खासे लोग हैं। मैं क्यों इस कंपनी को छोड़ूं? देखिए सब हमरे को मत सुना। 100 बात की एक बात कि तू ऑफिस में दोबारा नहीं जाएगी। अच्छा, तो आप भी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। जब तक मुझे काम करना होगा मैं इसी कंपनी में काम करूंगी, समझे आप? अच्छा, तू एक ठो बार हमरे को वो ऑफिस में कदम रख के दिखा। क्या कर लेंगे आप? बचवा, तू भाई अपने बाप को जानत नहीं है। जौन हम करने पे आ जाए ना तो कुछ भी कर सकत है। हम तोरे बॉस को, का नाम है वो का? अर्जुन किर्लोस्कर, उसको तोरे बारे में ऐसा पट्टी पढ़ाएंगे कि काम करना तो दूर, कदम नहीं रखने देगा तोरे को ऑफिस में। बात करा। अच्छा, आपको लगता है कि वो आपकी बात मानेंगे? काहे नहीं मानेगा? क्यों? क्योंकि बचवा हम तोरे बाप है और बाप की बात सारी दुनिया मानता है, समझी तू? समझ ले, अगर तू चाहती है कि हम तोरे बॉस को कोनो उल्टा सीधा ना बोले तोरे बारे में, तो दोबारा वो ऑफिस में कदम नहीं रखेगी। अगर वो ऑफिस का नाम भी तोरे दिमाग में आया दोबारा, हमरे से बुरा कोई नहीं होगा। एक वक्त था जब तुम और मैं एक दूसरे से बात करते थकते नहीं थे, मगर आज हम दोनों में सिर्फ खामोशियां हैं। मैं देखूंगी, अच्छे से लिख, मैं देख। हेलो अंकिता, घर पे सब कैसे हैं? हाँ सर, सब ठीक है। तुम्हारी छोटी बहन, उसे चोट लगी थी, कैसी उसकी तबीयत? सब वो भी ठीक है। वो थोड़ी सी सर पे चोट आई थी इसलिए, पर अभी ठीक है। सर मैं बस निकल ही रही हूँ, मैं ऑफिस आ ही रही हूँ। तुम्हारे बाबा घर पे हैं?
मैं तुमसे और तुम्हारे बाबा से मिलने तुम्हारे घर आ रहा हूँ। या ओके सर, आप आ जाइए। ओके ओके। मनु, मनु मेरे बॉस घर पे आ रहे हैं। अर्जुन सर, वो मुझसे और बाबा से मिलना चाहते हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। बाबा ने जरूर कुछ जाके कहा है, वरना वो क्यों मिलना चाहेंगे मुझसे? मेरी जॉब गई, आई एम श्योर मेरी जॉब गई। अब क्या हुआ भाई? तूने फोन करके इतना अर्जेंटली बुलाया? प्रशांत, हम तोरे को सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाए कि हम तोरे को बताना चाहते कि दोबारा वो ऑफिस में कदम नहीं रखेंगे। तू भाई अपने बाप को जानत नहीं है, जौन हम करने पे आ जाए ना तो कुछ भी कर सकत। अर्जुन किर्लोस्कर को तोरे बारे में ऐसा पट्टी पढ़ाएंगे कि काम करना तो दूर, कदम नहीं रखने देगा तोरे को ऑफिस में। प्रशु, अर्जुन से बाबा से मिलना चाहते। आई एम श्योर कि बाबा ने कुछ कहा होगा। प्रशु, मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती, मैं काम करना चाहती हूँ। बस कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें ही निकालना होगा। हम क्या करेंगे? हेलो अंकिता। हेलो सर। अंकिता, ये पूर्वी देशमुख है, ट्रिलॉजी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड पूर्वी, ये अंकिता, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉयज इन आवर कंपनी। थैंक यू सर। हेलो मैम। सर, मैं जानती हूँ इन्हें। मैंने तो इनकी प्रोफाइल पिक्चर आपको दी थी और उस दिन। या मैम प्लीज आप अंदर आइए ना। सर प्लीज, मैम प्लीज आइए, बैठिए। मैम बैठिए ना। मिस पूर्वी। हाँ, हेलो मानसी। हाय सर। कैसी हो? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठो हमारे पास। मेरा मतलब ये है कि हम चाय पी के आए हैं, तुम बैठो, हम तुमसे ही मिलने आए थे। हाँ ताई, तू बैठ ना, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। सिट बैठो। तो और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? मैम एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। प्रणव, ये मेरा छोटा भाई है प्रणव। प्रणव नमस्ते करो। नमस्ते। आप इससे तो जानते हैं ये मेरी छोटी बहन है मानसी, और मेरा एक और भाई है प्रशांत। वो सोनू के साथ एक्चुअली बाहर गया है बैंडेज कराने उसको। सोनू? हाँ सोनू, मेरी छोटी बहन। सर मैंने आपसे कहा था ना जिसके सर पे चोट लगी थी वो। या अगर सोहम जिंदा है ना, और अगर वो कोई लड़की अंकिता कहीं सच्ची उसकी बच्ची है, मैं उसे सारे हक देना चाहती हूँ, उसे वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जो मेरे सारे पोते पोतियों को मिली। अगर ये वाकई में सोहम दादा के बच्चे हैं तो और तो तुम्हारे बाबा वो कहाँ हैं? बाबा
आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है बाबा की वजह से आपको यहाँ ना पड़ा, लेकिन आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे बाबा की वजह से मैं समझा नहीं। हाँ सर, वो बाबा आप लोग बाबा, ये अर्जुन किर्लोस्कर हैं, मेरे बॉस। मैं इन्हीं की कंपनी में काम करती हूँ। और ये है पूर्वी मैम। और मैम सर, ये मेरे बाबा हैं। इतने बड़े लोग मेरे घर पे, आज का दिन बड़ा शुभ। अरे अंकिता बेटी, हाँ? तूने पहले बता दिया होता तो मैं कुछ मिठाई नमकीन। अरे बाबा हाय, बैठी ना। बेटा तुमने इन्हें चाय वाय दिया या नहीं? है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। आज आप पहली बार मेरे घर आए, बगैर चाय पिए तो जाने नहीं दूंगा मैं। सर आई एम रियली सॉरी। सर आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि हमारे बाबा थोड़ा दारू पीते, इसलिए आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। Please don't bother. सर ये मेरी छोटी बहन है सोनू, और ये मेरा भाई प्रशांत। मैंने कहा था ना आपसे, ये वही है। अभी कैसी है? जी अभी बिल्कुल ठीक है, बल्कि डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन में सारा जख्म ही भर जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो, प्लीज फील फ्री टू कॉल मी। थैंक्स जी, आपने इतना ही कह दिया, यही हमारे लिए बहुत। वरना अमीरों में कहाँ इतनी तमीज, इतना ख्याल कहाँ होता। चलिए हम चलते हैं। आई एम रियली सॉरी। No, it's okay. आखिर दारू पी ली भैया। लंबी गाड़ी है बे। पूर्वी, क्या हुआ? अर्जुन, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मुझे सोहम दादा यहाँ मिलेंगे। चलो ड्राइवर। थैंक यू काका। अगर आज आप नहीं होते तो मेरी जॉब, पता नहीं, मेरी जॉब चली गई होती। तो कैसे चली जाती? मैं जानता हूँ कि ये जॉब तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आज से नहीं, कई सालों से देख रहा हूँ तुम्हें। तुम सब बच्चे इतनी मेहनत करके ये घर चलाते हो, उस पर अगर तुम्हारे बॉस को मालूम हो जाए कि राघव जैसा पियक्कड़ और घटिया आदमी तुम्हारा बाप है, तो तुम्हारी जॉब से
तुरंत छुट्टी। इसीलिए मैंने कहा चलो अपने आप से कुछ मदद करते हैं। अरे पड़ोसी होने के नाते मदद तो करनी ही चाहिए, क्यों? और आज के बाद अगर किसी भी तरह से मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कह देना, ठीक है? हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ओके, थैंक यू। बाय बेटा। बाय। सोनू प्रणव, जाओ पढ़ाई करना शुरू करो, जाओ। चलो यार ताई, जैसा प्लान किया था सब वैसे ही हुआ और तेरी जॉब भी बच गई। अरे प्रणव, उनकी पढ़ाई देख ले। हाँ। मनु, मनु मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही। अर्जुन सब यहाँ फिर से क्यों आए थे? इस बार तो वो पूर्वी देशमुख भी आई थी। तुझे पता है जो वो पूर्वी देशमुख ताई वो डब्बा उठाना। और वो जो पूर्वी मैम है ना, तुझे पता है वो अर्जुन सर की एक्स वाइफ है। पता है मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है। वो बार बार बाबा के बारे में पूछ रहे थे। तुझे बहुत वियर्ड नहीं लग रहा था? ताई तू इतना क्यों सोच रही है? अर्जुन सर ने कहा था ना वो अपनी वसई वाली फैक्ट्री विजिट करने आए हैं। अब हमारा घर रास्ते में पड़ता है तो सोचा होगा तुझसे मिल ले। सोनू को देख लेंगे। यहाँ तक पूर्वी मैम की बात है तो जनरली बात करने के लिए हमारे फैमिली के बारे में पूछ रही थी, और कुछ नहीं। हो सकता है तू जो कह रही है वो सही हो, लेकिन तूने पूर्वी मैम को देखा? मुझे कैसी देख रही थी? वो मुझे देख ही जा रही थी। पता नहीं मुझे बहुत अजीब सा लगा। तो ताई तू बहुत सोच रही है। इतना सोचने की कोई बात नहीं है। ताई तुझे याद है तूने मुझे बताया था कि अर्जुन सर की जो सास है वो बिल्कुल तेरे जैसी दिखती है। तो अगर पूर्वी मैम उनकी एक्स वाइफ है तो मतलब पूर्वी मैम की आई तेरे जैसी दिखती है। तो जाहिर सी बात है ना, पूर्वी मैम तुझे देखकर एकदम शौक में आ गई होंगी, वैसे ही जैसे अर्जुन सर आ गए थे। हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मनु मुझे सारी चीजें बहुत अजीब लगी। फिर उनका आना, बाबा के बारे में बार बार पूछना, मुझे इस तरह घूर के देखना, तो मुझे तो लग रहा है कि बाबा ने जरूर कुछ किया है। हो सकता है कि बाबा ने मेरे खिलाफ कुछ कहा हो उनको। मुझे और कुछ नहीं, बस मुझे मेरी जॉब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किसी भी तरह मेरी जॉब नहीं जानी चाहिए। कुछ होगा तो नहीं ना मनु मेरी जॉब? नहीं ताई मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा, तू इतना टेंशन मत ले। ठीक। अब पता नहीं ससुरा अर्जुन काहे बार बार हमारे घर आ रहा है। अबे तेरी की कहा राघव मात्र, इतनी सीधी बात तोरे दिमाग में कैसे नहीं आई पहले? हमारी बेटी अंकिता हूबहू अर्चना देशमुख की शक्ल की पैदा हुई है। अर्जुन तो का कोनो और भी होता तो ऐसे नहीं पीछे पड़ जाता। ससुरा अंकिता और अर्चना के बीच का कनेक्शन जानने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ, अंकिता की शक्ल देखकर कहीं को हमारी याद तो नहीं आई? जरूर आई होगी। उन्हें सोचा होगा अर्चना अंकिता की शक्ल एक जैसी है, मतबल उनमें कोई ना कोई रिश्ता तो होगा, और वो रिश्ता एक हमारी वजह से ही हो सकता है। अच्छा, तभी वो दिन उस ससुरा हमरे घर आ रहा, हमरे बारे में पूछताछ कर रहा था। ना हम का कुछ पता नहीं चलने देंगे ना भैया ना। अगर अर्जुन को हमारे बारे में पता चल गया तो पूरा देशमुख परिवार जान जाएगा कि हम जिंदा हैं, और ऐसा हम होने देंगे नहीं। अब वो लोग हमरे को ढूंढेंगे, राघव मात्रे से फिर से सोम देशमुख बनाएंगे, उठकर जेल में डाल देंगे। 20 साल से जौन सजा से बच के भाग रहे हैं, वही सजा हमरे मत्थे मर जाएगी। अर्जुन को हमरे घर का पता है, वो कौन भी बखत यहाँ पहुंच सकता है। हमें कुछ करना होगा, जल्द से जल्द वो घर खाली करना होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? घर खाली करके जाएंगे कहाँ? हम 5-5 बच्चे हमने सर पर जो बैठे हैं। घर नहीं है, पैसा नहीं है, करे तो क्या करे? अबे मैसेज आ गया, 10 रुपए का ग्लास तोड़ दे मेरा। तोरे को 10 रुपए की ग्लास की बड़ी है या जान जा रही है हमारी? अबे जान जा रही तो कहीं जाके मर जा, लेकिन हमारा पैसा लेके जाना। ये पैसा जोड़ेंगे हम तेरे हिसाब में, समझा का? पूर्वी देखो, जो सच है वो सच है, उसे हम जितना चाहे सोच ले बदल नहीं सकते। अंकिता का बाप सोहम नहीं है, तो हमारे इतना ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। तो क्यों सोच रही हो तुम? मुझे आई की चिंता हो रही है अर्जुन। मुझसे ज्यादा तो वो आस लगा के बैठी है वहां पे। हमें लग रहा था कि शायद अंकिता के थ्रू हम सोहम दादा तक पहुंच सकते हैं। पूर्वी जो भी है, तुम्हारे इतना सोचने से सच बदल नहीं जाएगा।
क्या बात है? किसका फोन है? नहीं, कुछ नहीं। पूर्वी, किसका फोन है? परी। पूर्वी, फोन उठाओ ना। नहीं अर्जुन, मैं बाद में बात कर लूंगी। पूर्वी, मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ, प्लीज एक बार फोन उठा लो। अर्जुन, यू नो शी हेट्स यू। उससे कुछ उल्टा सीधा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पूर्वी वो क्या कहती है, मुझे बस उसकी आवाज सुननी है। तुम स्पीकर पे फोन डाल दो प्लीज। हाँ परी, बोल। आई, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तू जो यहाँ नहीं है, वो एक्चुअली मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी, तो बस ऐसे फोन उठाकर लगा दिया। एक्चुअली मैं भी तुझे मिस कर रही थी, सोचा कि तुझे फोन कर लूं, लेकिन उससे पहले तेरा ही फोन आ गया। इसे कहते हैं टेलीपैथी। अक्सर जब दो लोग प्यार करते हैं तो उनके बीच में वर्क करती है। आई, बाय द वे, तेरी मुंबई कैसी है? वैसे ही जैसे तू छोड़कर गई थी, या सब कुछ बदल चुका है? सब कुछ बदल गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। और शायद इसीलिए मैं बहुत खुश भी हूँ और बहुत कंफर्टेबल भी। देखा ही, अपना ख्याल रखना, वक्त पे खाना खाना और अपनी बीपी की टैबलेट्स मत भूलना। आई, प्लीज डोंट बी केयरलेस। हाँ। आई, एक बात पूछूं? पूछ। तेरी उस आदमी से मुलाकात हुई?